बी और डी के बीच में आता है सी, यानी कि बर्थ और डेथ के बीच में आती है चॉइस। बर्थ और डेथ के बीच में आप क्या करते हैं, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपका स्वागत है मेरी नई सीरीज, लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आज मैं उस खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं जो 1991 में टीम इंडिया में पहली बार आया। उसके बाद उसे ड्रॉप कर दिया गया, 4 सालों का इंतजार करना पड़ा। 1996 में फिर से उसे मौका मिला। जब वो खेलने लगा तो इतना कमाल खेला कि उसके बाद उसने वापस पलट करके नहीं देखा। टीम इंडिया में जब कैप्टेंसी की दिक्कत आ गई, जब बहुत बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, तो नए कप्तान की तलाश थी और इस खिलाड़ी को चुना गया। इसने 2003 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक कोच को लेकर के आया, उससे विवाद हुआ, खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया। इतना महान खिलाड़ी जिसे फिर से रणजी खेलनी पड़ी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ा, नए लड़कों के साथ में क्रिकेट खेला, शान से वापसी की टीम इंडिया में, शान से विदाई ली और आज वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रेसिडेंट है। मैं बात कर रहा हूं बंगाल टाइगर महाराजा दादा यानी कि सौरव गांगुली की। सौरव चंडीदास गांगुली की लाइफ से वो 5 बातें क्या हैं जो आप और हम सीख सकते हैं, आइए बात करते हैं। लर्निंग नंबर 1, हमेशा लाइफ में लीडर बनिए, बॉस नहीं। जो लीडर होता है वो हमेशा अपनी टीम के साथ में खड़ा होता है, वो हमेशा अपनी टीम को अपने से आगे रखता है। 2001 की बात है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि हिंदुस्तान में खेली जा रही थी, कोलकाता में मैच था ईडन गार्डन्स में, जो कि दादा का अपना होम ग्राउंड है, जहां की कंडीशंस, जहां का पिच, जहां का मैदान, हर चीज से दादा वाकिफ थे। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही थी, दादा उस वक्त कप्तान थे और उस मीटिंग में दादा ने कहा कि मुझे एक खिलाड़ी चाहिए जिसका नाम हरभजन सिंह है। मैं उसकी ताकत को जानता हूं, मुझे वो खिलाड़ी अपनी टीम में चाहिए। जो सिलेक्टर्स थे वो हरभजन सिंह से, भज्जी से उतने इंप्रेस्ड नहीं थे। उन्होंने बोला कि खिलाड़ी काम का नहीं है। दादा ने बोला मुझे हरभजन चाहिए, जब तक हरभजन टीम में नहीं आ जाता मैं ये रूम छोड़ करके, मीटिंग छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दादा अपनी बात पर अड़ गए और फाइनली सिलेक्टर्स को गिव अप करना पड़ा कि ठीक है भैया, आप नहीं मान रहे हो तो आप भज्जी को खिला लो। हरभजन सिंह को उस मैच में मौका मिला। पहली पारी का जो 72वां ओवर था उसमें हरभजन सिंह ने रिकी पॉन्टिंग को आउट किया, एडम गिलक्रिस्ट को आउट किया, उसकी अगली गेंद पर शेन वॉर्न को आउट किया, हैट्रिक ली, लगातार 3 विकेट्स लिए। उस पारी में उन्होंने 7 विकेट्स लिए और उसके अगली पारी में 6 विकेट्स लिए, यानी कि मैच में 13 विकेट्स लिए, मैन ऑफ द मैच बने और उसके बाद में हरभजन सिंह स्टार बन गए। उस मैच से ही दादा ने बता दिया कि दादागिरी हमेशा के लिए चलने वाली है और दादागिरी का मतलब है अपनी टीम के लिए हमेशा खड़े रहना। लर्निंग नंबर 2, सीखने वाली सबसे बड़ी बात सौरव गांगुली से यह है कि लाइफ में कभी अपनी इंसल्ट को मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपका कोई अपमान करता है, उसे याद रखिए और टाइम आने पर, सही समय आने पर अपनी सक्सेस से, अपने काम से उसे जवाब दीजिए। सौरव गांगुली की यह तस्वीर आपको याद होगी जब नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल था लॉर्ड्स में, जो कि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। वहां सौरव गांगुली ने बालकनी में टी शर्ट उतार दी थी। टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी, दादा जो है जश्न मना रहे थे। मैं जब गया था लॉर्ड्स के मैदान में घूमने के लिए, वहां जो गाइड थे उन्होंने मुझे कहा कि आप इस वक्त सौरव गांगुली बालकनी में खड़े हुए। तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था कि क्या बात है, उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये ऐतिहासिक पल आया था। इसके पीछे की कहानी है, टीम इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में मैच था, इंग्लैंड ने हमें हरा दिया था और जैसे ही इंडिया को हराया इंग्लैंड वालों ने, एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने टी शर्ट उतारी थी और मैदान का चक्कर काटा था। उस घटना को सौरव गांगुली ने याद रखा और जब मौका मिला, जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उनके ही घर में हराया, लॉर्ड्स में हराया, नेटवेस्ट ट्रॉफी में हराया, तो सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी और बता दिया कि बॉस, टीम इंडिया यहां हमेशा हमेशा के लिए रहने आई है, धाक जमाने के लिए आई है। लॉर्ड्स का मैदान वो है, हालांकि काफी क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने कि ये वो मैदान है जहां जेंटलमैन क्रिकेट जो है उसको और बढ़ावा दिया जाता है, सूटेड बूटेड लोग बैठते हैं। वहां सौरव गांगुली का करना, क्या ये सही था? बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन मुझे लगता है कि दादा ने दुनिया को बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। लर्निंग नंबर 3, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने इस बात से काफी कुछ सीखा है। ये लर्निंग नंबर 3 जिंदगी का मंत्र है। लाइफ में कम बैक करना, बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। सौरव गांगुली से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है बाउंस बैक कीजिए, कम बैक कीजिए और कम बैक आपका इतना यादगार रहना चाहिए कि दुनिया याद रखे कि बॉस जब ये गिरा था, लेकिन उसके बाद जब उठा तो सीधा आसमान की उस उड़ान को इसने छुआ था। सौरव गांगुली जो भारतीय टीम के कप्तान बने,
टीम इंडिया में एक नई एनर्जी लेकर के आए, नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, बहुत सारे नए खिलाड़ी लेकर के आए, एक नई टीम इंडिया बना दी। वो ग्रेग चैपल को लेकर के आए, कोच बनवाया। उन्हें लगा कि ग्रेग चैपल जो है टीम इंडिया को और अच्छा करने में मदद करेंगे, लेकिन ग्रेग चैपल ने अपनी पॉलिटिक्स खेली और दादा को टीम से बाहर कर दिया। सौरव गांगुली जो कल तक भारत के कप्तान थे, उनका टीम इंडिया में कोई स्थान नहीं था। सौरव गांगुली कहते हैं कि उनके फादर रोजाना सुबह अखबार देखते थे, टीम इंडिया जीत रही थी, और जहां टीम इंडिया जीतती थी तो उनके फादर कहते थे कि बेटा देखो अब तो तुम्हारे लिए और मुश्किल हो गया है, तुम कभी कम बैक कर पाओगे कि नहीं। दादा ने कहा पापा मैं समझ सकता हूं कि आपका मेरे लिए कितना प्यार है, लेकिन इंडिया जीत रही है, जीतने दो, मेरे लिए भी कभी ना कभी जगह बनेगी, आप बस पॉजिटिव रहो। सौरव गांगुली ने रणजी मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्हें खेलना पड़ा, इतने बड़े कप्तान को वापस से वो जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने कम बैक किया तो वो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो कि हमेशा मेरे साथ में ओपनिंग करने के लिए उतरते थे, सचिन तेंदुलकर ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया और बोला कि दादा ये तुम्हारी लाइफ में अब तक जो क्रिकेट तुमने खेली है, तुम अब सबसे शानदार खेल रहे हो। यानी कि जब कम बैक किया तो सबसे कमाल के खिलाड़ी बन के आए। उसके बाद में उन्होंने शान से विदाई ली। ये कम बैक करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप सौरव गांगुली से सीख सकते हैं। एक वो एडवर्टीजमेंट आपको याद होगा जिसमें दादा कहते हैं कि मैं सौरव गांगुली, आप मुझे भूले तो नहीं। कितना इमोशनल मोमेंट था कि एक खिलाड़ी जो भारत का कप्तान रहा, उसे टीम से बाहर कर दिया गया, वापस आता है और दुनिया को दिखाता है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं वापसी कर सकता हूं। अगर कभी आपको लाइफ नीचे गिरा दे, आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो सौरव गांगुली की लाइफ की तरफ एक बार देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि बाउंस बैक करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। लर्निंग नंबर 4, हालात बदलने से पहले माहौल को बदलना होगा। सौरव गांगुली जब भारत के कप्तान बने तो ये वो दौर था जब फिक्सिंग के आरोप लगे हुए थे टीम के कुछ खिलाड़ियों पर। एक तरीके से लोगों के अंदर भी निराशा थी कि क्या टीम है, कुछ लोग पैसा लेके खेल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही थी। इस सब के बीच में एक नया कप्तान चाहिए था। सौरव गांगुली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सौरव गांगुली जब टीम के कैप्टन बने तो उन्हें लगा कि ये हालात जो है मुझे बदलने हैं, लेकिन उससे पहले माहौल को बदलना है। जो हमारी टीम इंडिया के खिलाड़ी थे वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे। सामने वाली टीम के खिलाड़ी स्लेजिंग करके चले जाते थे, सुना के चले जाते थे, वो अटैकिंग मोड में हमेशा खेलते थे, हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते थे। सौरव गांगुली ने अपनी टीम को सिखाया कि हमें डोमिनेट करना है, हम जीतें या हारें, खेलें किस तरीके से ये हमें डिसाइड करना है। तो हमारा खेल जो है हमेशा शानदार होना चाहिए। 1983 में जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में हम कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंचे थे। 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात थी। वो एक वर्ल्ड कप जीतने जैसा था, क्योंकि नई टीम, नया कप्तान, और ये सारे लोग जो हैं पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए। हालांकि हम वो मैच नहीं जीत पाए, अगर वो जीत जाते तो इतिहास और शानदार हो जाता। लेकिन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाने का क्रेडिट जो है वो सौरव गांगुली को जाता है। टीम इंडिया में एक नई एनर्जी, एक नई जान फूंकने का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट जाता है सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली के बारे में मोहम्मद कैफ कहते हैं कि दादा ने हमें जीतना सिखाया, दादा ने हमें जीतना सिखाया, और धोनी ने उस जीत को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो महाजीत की तरफ कैसे जाना है वो हमें सिखाया, और आगे 2011 में वर्ल्ड कप जिताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप हालात बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले जो माहौल है उसको बदलना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस है उसको दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए। और जाते आते लर्निंग नंबर 5, फेलियर हमेशा टीचर की तरह होता है, उससे सीखते चलिए। जो हार मिलती है उससे सीखते चलिए। सौरव गांगुली कहते हैं कि जब आप लीडर हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यंगस्टर्स आपकी तरफ देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि जब मुझे ड्रॉप किया गया तो हर किसी की निगाह मेरी तरफ थी कि अब सौरव गांगुली क्या करेगा। सौरव गांगुली ने फिर से रणजी खेली, फिर से अपने आप को साबित किया, टीम इंडिया में जगह बनाई, और जब जगह बनाई तो शानदार खेले, और शानदार खेल के बता दिया बॉस कि मैं कहीं जाने वाला नहीं था, मैं इधर ही था। बस मेरी लाइफ में एक बोलते ना कि लो फेज आ गया था। सौरव गांगुली ने अपनी बुक में भी लिखा है कि फेलियर का आना भी जरूरी है, क्योंकि फेलियर जो होता है वो सबसे अच्छा टीचर होता है। सौरव गांगुली कहते हैं कि जब ऐसा समय आए कि आपकी लाइफ में लो फेज है, आप बुरा फील कर रहे हैं, बुरा हो रहा है, तो कांच के सामने जाकर के खड़े हो जाइए और शीशे के सामने खड़े होकर के कहिए कि हाँ मैं कल हार गया था, लेकिन मैं कल जीतूंगा, मेरा टाइम भी आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। स्टुअर्ट ब्रॉड तो आपको याद ही होंगे, जिनकी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में। स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी।
वो करियर की शुरुआत में ही सौरव गांगुली को गेंद फेंक रहे थे। मैच हो रहा था इंग्लैंड में, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर ओपन कर रहे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड ने जब बॉल फेंकी तो उसके बाद दादा को कुछ कह दिया और दादा भी पलट करके आया और उन्होंने भी कुछ कह दिया। तो जब ये वाकया हुआ उस वक्त सुनील गावस्कर साहब, हर्षा भोगले साहब जो है कमेंट्री कर रहे थे। सुनील गावस्कर साहब ने बोला कि शायद दादा ने जवाब देते हुए बोला है कि स्टुअर्ट, जब तुम अपनी नैपीज में थे मैं तब से क्रिकेट खेल रहा हूं। उसके बाद में जब अगला ओवर फेंकने के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड आए तो जैसे उन्होंने बॉल फेंकी, उनके सर के ऊपर से सौरव गांगुली ने शानदार छक्का जड़ दिया। अपने लंबे लंबे छक्कों की वजह से दादा हमेशा मशहूर रहे। एक छोटा सा वाकया मुझे याद आता है, जब वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे तो रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई सौरव गांगुली स्टैंड क्यों नहीं बनवाया मैदान में, ईडन गार्डन्स में। तो सौरव गांगुली ने कहा कि रवि, ये पूरा ईडन गार्डन ही मेरा है, यहाँ एक अलग से स्टैंड बनाने की जरूरत नहीं है। अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने कमबैक की वजह से, अपने क्रिकेट की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से दादा हमेशा हमेशा के लिए, हम सब के लिए एक लर्निंग लेसन है जिनसे हमें काफी कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप देख रहे थे मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। देखिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी। और जाते आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।